हाय दोस्तों, आरबीआई असिस्टेंट का पेपर है और आपके पास अभी आगे आने वाले 30 दिनों की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये वीडियो में इसी को लेकर कर रहा हूं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि आपका एग्जाम डेट है आरबीआई असिस्टेंट का और वो है 11 अप्रैल को और आज दोस्तों है 11 मार्च। आज मैं दोस्तों इस वीडियो को कर रहा हूं। तो इसको हम जो 30 दिन में पढ़ेंगे उसे पढ़ने से पहले एक बात को बहुत ध्यान से समझेंगे कि पढ़ने के पीछे की हमारा माइंडसेट और स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। जैसे कि यार दोस्तों, हर बार आपने ऐसा सुना होगा ना कि आरबीआई असिस्टेंट है तो इसकी जो कट ऑफ होती है हमेशा बहुत ज्यादा जाती है और कट ऑफ हायर जाने की वजह से अब आपके दिमाग में ये भी होगा कि जो आपका स्कोर है वो स्कोर भी ज्यादा होना चाहिए। तो दोस्तों, इस चीज को ध्यान में रखोगे तो आप बहुत बड़ी गलती कर सकते हो। ऐसा नहीं करना है। रीजन बताता हूं। क्या आप जानते हो कि इस बार भी पेपर कैसा आएगा? क्या आप जानते हो पेपर का लेवल जो लास्ट टाइम था या हर बार जैसा रहता है क्या वैसा ही रहेगा? क्या आप जानते हो? नहीं जानते हो। हर बार जो वैकेंसी होती थी तो क्या इस बार भी वैसी वैकेंसी है? इस बार तो वैकेंसी नाम मात्र की भी नहीं है। इसको हम नाम मात्र भी नहीं कहेंगे। जिस प्रकार के स्टूडेंट्स हमारी प्रिपरेशन करते हैं, जितनी संख्या में स्टूडेंट्स होते हैं उतनी हिसाब से तो वैकेंसी भी नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि आप पहले से गेस नहीं कर सकते हो और जब आप पहले से गेस नहीं कर सकते तो दोस्तों बिल्कुल ये मत सोचो कि आपका ना पेपर ऐसा होगा कि इसकी कट ऑफ ज्यादा जाएगी, क्योंकि इससे एक नुकसान पता है क्या होता है? आपको ये लगेगा कि आपके जो अटेम्प्ट है अटेम्प्ट भी आपके ज्यादा ही होने चाहिए, तभी तो आप कट ऑफ ज्यादा स्कोर कर पाओगे। ऐसा बिल्कुल मत सोचना। यार देखो, अब वैकेंसी इतनी कम है, इतनी कम वैकेंसी में सिर्फ वही स्टूडेंट्स होते हैं दोस्तों जो बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं। सारे स्टूडेंट्स ने तो फॉर्म भी नहीं अप्लाई किया होगा, सारे स्टूडेंट्स जाएंगे भी नहीं, जितने बच्चों ने फॉर्म भरा है वो जाएंगे भी नहीं पेपर देने। जो जाएंगे वो सिर्फ सीरियस एस्पिरेंट ही जाएंगे। तो आप सभी लोग बस एक ही चीज को ध्यान रखिएगा कि आपकी एक्यूरेसी जो है वो 100% होनी चाहिए। जितने भी आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं वो आपके सही जाएंगे। बस आपको ये नहीं मालूम है कि जो पेपर है वो आपका इजी आएगा या फिर मॉडरेट लेवल का आएगा। जिस भी लेवल का पेपर आएगा बस उस लेवल के पेपर में आपकी एक्यूरेसी अगर 100% है तो दोस्तों आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर यहां एक्यूरेसी में गड़बड़ आई तो सिलेक्शन होने में चिंता आपकी ज्यादा बनेगी। तो अब मैं आपको बताता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मेरा नाम विशाल परिहार है। बाकी मैथ्स और रीजनिंग को भी आपको करना है। इंग्लिश को कैसे करना है मैं वो पूरी स्ट्रेटेजी बताता हूं। इंग्लिश की वजह से आप फेल नहीं होंगे, ये मैं गारंटी देता हूं। आप देखो जरा, ये आपके सामने दिए हुई हैं क्या क्या कैसे कैसे मैं आपको इंग्लिश के टॉपिक्स को कवर कराऊंगा। हर टॉपिक के बाद उसका डेट दी हुई है। बेसिकली क्या है कि YouTube पर मैं इन क्लासेस को करूंगा। बहुत ध्यान से सुनना कि जो मैं कर चुका हूं और जो मैं करने वाला हूं, YouTube यानी अपने बैंकर्स वे चैनल पर ये लाइव क्लास करूंगा। इसका टाइम होगा दोपहर का 12 बजे, 12 PM दोस्तों मैं इसको लाइव आपको पढ़ाऊंगा। और जब आप 12 PM लाइव मेरे साथ इसमें पढ़ रहे होंगे तो उसमें आपके सामने 2 घंटे से लेकर 2.5 घंटे का मैंने स्लॉट रखा हुआ है, यानी कि 2.5 घंटे में आपकी पूरा टॉपिक कवर होगा। आपके जो भी डाउट्स होंगे वो डाउट्स वगैरह भी हम उसमें लेंगे। तो सबसे पहले जो ग्रामर के टॉपिक्स आते हैं, जैसे एरर डिटेक्शन का टॉपिक आता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का टॉपिक आता है, एरर के और कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के जितने टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारे टाइप्स मैं इसमें इंक्लूड कराऊंगा। तो हम 13 मार्च को ये वाली क्लास करेंगे और आपके जो भी डाउट्स हो लेकर बैठिएगा। आपके जो नोटबुक है वो ग्रामर की लेके बैठिएगा आपको, ताकि पता हो पहले से कि हाँ ये रूल्स है और मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आ रहा हूं। फिर भी कोई डाउट आएगा आप मुझसे लाइव डाउट पूछेंगे, ठीक है? तो 13 मार्च को हम करने वाले ये क्लास। उसके बाद हम 16 मार्च में आएंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स में से भी एक है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि बिना इसके पेपर नहीं बनता। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किस टाइप का आता है, किस लेवल का आता है, कैसे टैकल करना है, कम टाइम में कैसे स्कोर करें, ये सारी चीजें सीखेंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को हम हर तरीके से करना सीखेंगे। ये 16 मार्च को करेंगे। टाइम वही रहेगा दोपहर के 12 बजे, है ना, ऑन यूट्यूब पर जो आप बैंकर्स पे यूट्यूब चैनल पर जिसको अभी आप देख रहे हैं। फिर वोकैबुलरी की क्लास में कराऊंगा जिसमें आपको मैं वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग याद कराऊंगा, एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चंस कराऊंगा। एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चन के जो टाइप्स बन जाते हैं अलग अलग मैं वो कराऊंगा। इस एग्जाम में कई बार लास्ट टाइम भी और उससे पहले भी देखा गया है कि एंटोनिम सिनोनिम सिंपल डायरेक्ट नहीं पूछे गए थे, जैसे कि बैंक के एग्जाम्स में क्लर्क में पूछे जाते हैं। बैंक में होता है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से पूछ लेते हैं सिनोनिम बताओ एंटोनिम बताओ। इसमें अलग से भी पेयर बना बनाकर एंटोनिम और सिनोनिम के क्वेश्चंस आए थे। और दोस्तों उस तरीके के सारे क्वेश्चन जो हो सकते हैं वो मैं कराऊंगा 18 मार्च को, ठीक है? वर्ड फिलर और क्लोज टेस्ट। वर्ड फिलर में सिंगल और डबल फिलर के आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। क्लोज टेस्ट भी वर्ड का ही एक तरीके का सेट है। तो हम ये भी पूरे टाइप सीखेंगे, मोस्ट अप्रोप्रिएट, मोस्ट इनअप्रोप्रिएट, हायर लेवल के नहीं, सिर्फ वही जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। वर्ड्स भी सिर्फ वही जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, हम उनको पढ़ेंगे। और ये क्लास आपकी दोस्तों 20 मार्च को होगी, ठीक है? फिर उसके बाद 23 मार्च में आएंगे हम पैराजंबल को करेंगे। जो पैराजंबल या इसके हमारे जो रीअरेंजमेंट आते हैं इनके सारे क्वेश्चंस करेंगे कि कितने भी टाइप के हमारे बन सकते हैं, उन सबको सीखेंगे। ये
23 मार्च को हमारी क्लास होगी, इसको हम सीखने वाले हैं, है ना। फिर इसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे 25 मार्च को, जिसमें हमारे वो छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे कि स्पेलिंग में एरर हो गया, मैच द कॉलम हो गया, वर्ड स्वैप हो गया, वर्ड यूजेज आ गए, ये जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं हम वो करेंगे। ये जो क्लासेस मैंने आपको बताया शेड्यूल, ये शेड्यूल आपका यूट्यूब की क्लास का, हम 13 मार्च से लेकर 25 मार्च में इस तरीके से हम क्लासेस को करने वाले हैं यूट्यूब पर। बट हमारी बात यहीं पर ही खत्म नहीं होगी, इसके अलावा आप मेरी बात को सुनेंगे बहुत ध्यान से। इसके अलावा मैं एक क्लास ऑलरेडी करा ही रहा हूं, ऑलरेडी करा रहा हूं, डेली में एक पेपर करा रहा हूं आरबीआई असिस्टेंट का ऑन अनअकैडमी फ्री स्पेशल क्लासेस पर, जिसका नाम मैं रखता हूं बैंक एग्जाम सिमुलेशन एज इट इज पेपर। जिस पेपर में मैं आपको 20 मिनट देता हूं, तो पहले उस 20 मिनट में आपको पूरे क्वेश्चंस करने होते हैं, 30 क्वेश्चंस। फिर उनके जितने भी डाउट्स होते हैं या जो क्वेश्चंस आपके कम जिसमें स्कोर आता है, मैं पोल से कराता हूं, तो उन स्कोर को दोस्तों इंप्रूव कैसे किया जाए, कहां एरर है, कहां डाउट है, सब मैं दोस्तों डिस्कशन कराता हूं। ये क्लास में डेली 5 बजे लेता हूं। अब मेरी बात को सुनिएगा, आरबीआई असिस्टेंट का जब पेपर आया था तो उससे पहले मैंने 10 क्लासेस तो पहले मैंने फैब के मंथ में ली थी। आप लोगों ने नहीं ली तो आप इसको ले लीजिएगा जब आपके पास टाइम हो, तो मैं आपको दिखा देता हूं। आप अनअकैडमी पर आना, मेरा नाम लिखना विशाल परियार, ठीक है, मेरी प्रोफाइल ऐसे मिल जाएगी और वहां पर आपको ऐसे फ्री क्लासेस का टैब मिलेगा। आप देखोगे तो वहां पर ऐसे क्लासेस दिखेंगी। अभी का मेरा स्क्रीनशॉट मैंने लगाया है, तो देखो ये ऐसे देखिएगा, बैंक एग्जाम सिमुलेशन टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, आप समझ रहे हो, टेस्ट 4, 5, 6, 7, 8, 9, कल मैंने कराया था टेस्ट 9, ठीक है। आज टेस्ट 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा। बस इस फ्राइडे खत्म होने के बाद 5 टेस्ट और होंगे। नेक्स्ट जो वीक होगा 5 टेस्ट मैं वो कराऊंगा, तो टोटल मिलाकर आपके मैं इस बार 10 टेस्ट पूरे यहां पर करा दूंगा और 7 पहले से हो चुके थे, 17 टेस्ट हो चुके होंगे। तो ये 17 टेस्ट जब आपके यहां पर हो चुके होंगे और 17 टेस्ट यहां पर कंप्लीट करने के बाद आप यहां पर यूट्यूब पर क्लास कर चुके होंगे 25 मार्च तक मिसलेनियस में, तो आपकी आरबीआई असिस्टेंट की कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। यूट्यूब पर आप ऐसी क्लासेस कीजिए, वहां पर आकर मेरे साथ टेस्ट लगाइए, मैं गारंटी देता हूं आपका सिलेक्शन होगा अगर इसी तरीके से पढ़ेंगे तो। क्यों इस तरीके से कह रहा हूं मैं, क्योंकि यार आपके पास कंटेंट की कमी नहीं है, टीचर्स की कमी नहीं है, यूट्यूब वीडियोस की कमी नहीं है, बहुत सारी चीज होने की वजह से आप ओवरलोड हो जाते हैं। एंड हमें सिर्फ वही पढ़ना होता है सिलेक्शन में जो एग्जाम में आता है, सिर्फ वहीं पर फोकस करना होता है। इधर उधर अगर हमने ज्यादा फोकस किया हमें सब सिमिलर ही लगेगा। और यूट्यूब पर तो यार कोई कुछ भी पढ़ा रहा होता है, अब ऐसे इस चक्कर में बहुत कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाता है। मैंने देखा यूट्यूब पर जो वीडियोस जो टीचर्स करा रहे हैं, मतलब उन्हें 2-2, 3-3, 4-4 साल का भी एक्सपीरियंस है, फिर भी पता नहीं आरबीआई असिस्टेंट के नाम पर किसी भी टाइप की क्वेश्चंस करा रहे हैं, किसी भी टाइप के एरर डिटेक्शन करा रहे हैं, हायर लेवल की करा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है उसका। सिर्फ एग्जाम में जो आएगा सिर्फ वो पढ़ना है। ऐसे फालतू अगर इधर उधर कुछ भी पढ़ते रहेंगे तो ऐसे इंग्लिश है कुछ भी पढ़ते रहो, ऐसे नहीं करना होता ना। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, सिर्फ इसी लेवल का इतना ही करना है। और उसके लिए दोस्तों मैंने पेपर कराए हुए हैं, आप जाकर देख लोगे 9 पेपर कराए, 9 पेपर कम नहीं होते, 9 पेपर से बढ़िया आपका आइडिया लग जाएगा, है ना जी। अब बाकी आपके सामने ये पूरी वीक क्लास हो जाएगी। आगे की क्लासेस जैसे नेक्स्ट वीक आएगा ना मंडे, तो मंडे क्लास ऑटोमेटिकली शो हो जाती है, इसमें वीक वाइज क्लासेस शो होती है, ऑटोमेटिकली शो हो जाएंगी, इसे एनरोल कर लेना, ये भी फ्री में, इसे करिए। अब आपके पास कोई दिक्कत आएगी तो मुझे आप साथ के साथ बताएंगे। तो अब आपको कहां मिलना है, आज लाइव मिलेगा 5 PM पर टेस्ट नंबर 10 पर यहां पर, और आपको अब ये क्लासेस में मिलना है 13 मार्च को। 13 मार्च को एरर डिटेक्शन सेंटेंस इंप्रूवमेंट की दोपहर 12 बजे, यूट्यूब की सारी क्लास दोपहर 12 बजे होंगी, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब आप कहोगे सर आप फ्री में करा रहे हो, आपका क्या फायदा उसमें हो रहा है? मेरा एक फायदा हो रहा है, जो बच्चे मुझसे इतने टाइम से पढ़ते आ रहे थे, वो चाहे पेड क्लास में पढ़ते आ रहे हो चाहे फ्री क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, अब समय है उन लोगों को एंड में पॉलिश करने का। तो वो पॉलिश करने वाला काम मैं हर बार हर साल पिछले 10 सालों से कर रहा हूं, मैं पॉलिश करने का काम करता हूं, ताकि जो मेहनत मैंने करी है उन स्टूडेंट्स के साथ जो मुझसे 2 महीने 3 महीने 4 महीने पहले से पढ़ते आ रहे हैं, वो मेहनत का रिजल्ट आ पाए। और रिजल्ट आना ही सबका अल्टीमेट एम होता है। मैं भी चाहता हूं मेरे स्टूडेंट्स का रिजल्ट आए, तो स्टूडेंट के रिजल्ट के लिए मैं वो सारे काम करूंगा जो दोस्तों जरूरी है ना। तो इसे आप करिए और कहीं दिक्कत आएगी आप मुझे बताइएगा, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।